दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या अगले एपिसोड में बासत आयशा को डाइवोर्स दे देगा। आयशा को जब बासत जॉब से हटा लेगा तो क्या वो इससे नाराज हो जाएगी? क्या वो एक चिड़िया बनकर सोने के पिंजरे में कैद हो जाएगी? शादी के दौरान भी आयशा डरी सहमी सी क्यों है? इन सब सवालों के जवाब आप पर खुलने वाले हैं। बासत एक मुखलिस, सच्चा, अपनी बात पर कायम रहने वाला हसास शख्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और रस्मों रहे दुनिया से बेगाना, तन्हाई पसंद, एक सादा आदमी जिसका सिर्फ एक ही दोस्त है जिससे वो दिल की बात करता है और इसी की मानता है। अपनी माँ से नफरत करता है। दूसरी तरफ आयशा भी सादा ही है और आयशा की ये सादगी ही बासत के दिल को भा गई है। गो के आयशा का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जिन्हें इनकी ओछी हरकतों की बिना पर नापसंद किया जा सकता है। आयशा की माँ कुदसिया बेगम, इसकी बॉबी फूफी, इसकी छोटी बहन जोया, सब एक से बढ़कर एक लालची, नदीदे और दिखावे की अकड़ रखने वाली हैं। इसके बावजूद भी बासत इन सब के रवैये को नज़रअंदाज करके महज आयशा को माकूल रवैया रखने की बिना पर अपना लेता है। शबे उरूसी पर भी वो दुल्हन से यही कहेगा कि मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए, जिससे पता चलता है कि वो रस्म दुनिया से बेपरवाह आदमी है और कहेगा कि मेरी मदद करने का शुक्रिया, जो इस बात की गमाजी है कि बासत एक जेंटलमैन, शरीफ आदमी है, एक ऐसा शख्स जिसने कंपनी का मालिक होकर भी एक आम सी, सादा सी और गरीब सी लड़की से, जो इसके अपने ऑफिस में मुलाजम है, इससे शादी की। फिर इसकी माँ यानी अपनी सास का ये मुतालबा भी पूरा किया कि इनको घर खरीदने के लिए नहायत राजदारी से 75 लाख का चेक दे दिया, जबकि बासत ने इनसे लिया तो कुछ भी नहीं, फिर भी इनका शुक्रिया अदा कर रहा है। तो इससे बढ़कर और शराफत क्या होगी? फिर दुल्हन से ये भी कहेगा कि मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी, मैं रिलेशनशिप ताल्लुकात में भी पर्सनल स्पेस, ज़ाती आज़ादी की अहमियत को समझता हूँ। यहाँ आपकी अपनी एक हैसियत होगी, यानी महज सोने के पिंजरे की चिड़िया नहीं होगी। इस हवाले से आयशा खुशकिस्मत रहेगी कि इसे ऐसा प्यार देने वाला शौहर मिला जिसने आयशा के सामने शादी से पहले ही साफ लफ्ज़ों में अपनी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह रख दी और आयशा से इसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वो औरत की इज़्ज़त का मामला था। वो ये भी नहीं करेगा कि शादी के बाद आयशा या इसकी फैमिली को जताता फिरे कि मैंने कुदसिया बेगम को 75 लाख का चेक दिया था। ये बातें बासत जैसे शख्स के लिए बेमानी हैं। आयशा की फैमिली में इसकी बड़ी बहन बानो आयशा जैसी खुशनसीब ना थी, क्योंकि आयशा के मामले में तो इसकी माँ ने बासत से चेक ले लिया और बेटी दे दी, जबकि बानो की बार तो बानो की मोहब्बत तलाल के रिश्ते को बानो की माँ बार बार बेइज्जत करके ठुकरा दिया था, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद नहीं था, लेकिन इसकी बेटी की मोहब्बत तो था। फिर भी जब बानो की माँ बानो को जताएगी कि मैंने तुझे बेवफा तलाल से बचा लिया, क्योंकि माएँ बेटियों की इज्जत के लिए ढाल बन जाती हैं, तो वो अपनी माँ की इस बात पर यकीन कैसे करेगी? वो माँ को बता देगी कि इसने अपनी माँ को बासत से चेक लेते वक्त देख लिया था, जबकि इसकी माँ ने बासत से ये यकीन दहानी ली थी कि आयशा को इस बात का पता ना चले। आप क्या समझते हैं कि कुदसिया बेगम का अपनी दोनों बेटियों बानो और आयशा के मामले में ये इम्तियाजी रवैया क्यों है? इसके पीछे लालच है या वक्त के लिहाज से इसकी ज़रूरत और मजबूरी थी? सबसे छोटी बहन जोया को भी इस बात का एहसास है कि इसकी माँ ने आयशा का रिश्ता दौलत देखकर कर दिया, जबकि बानो का तलाल से नहीं किया। वैसे जोया भी कुछ कम तो है नहीं, इसने भी एक अमीरजादे आमिर को अपने दामे उल्फत में फंसा रखा है और अपनी ब्राय नाम ब्यूटी पार्लर चलाने वाली बॉबी फूफी को सोने की चेन देकर हाथ में कर रखा है। और अब जिस होटल में बासत शादी से पहले अपने बारे में सब सच्चाइयां अपनी होने वाली बीवी आयशा के सामने बयान कर रहा था, वहीं इसकी फूफी और आयशा की छोटी बहन जोया आमिर के साथ दावत उड़ा रही थी। जोया और इसकी फूफी बासत और आयशा को इसी होटल में बैठे देखकर इनके पास आ जाती हैं और कहती हैं कि हमारे ख़ानदान में ये रिवाज नहीं कि शादी से पहले लड़का लड़की यूं अकेले में मुलाकात करें। अब बासत जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुखलिस आदमी इन लोगों की ये बातें सुनकर हैरान तो हुआ, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल दिए बगैर वहाँ से निकल गया। ऐसा ही आयशा ने किया, दोनों पहलू बचाकर चलते बने। यही बेहतर रद्द-ए-अमल था। बासत और आयशा की समझदारी थी कि ओछेपन का जवाब नहीं दिया और इनके जाने के बाद बॉबी फूफू, जोया और इसका दोस्त वहीं दावत उड़ाने लगे। जोया की तो आमिर से भी शादी की बात भी नहीं चली और ये औरतें इसकी जेब पर डाका डालना अपना हक समझती हैं और ऐसे लोगों का यही वो दोहरा मेयार, गुर्बत के नाम पर बेटियों के जरिए अमीर होना, दगाबाजी, फरेब और मुनाफकत है, जिसका पर्दा इस ड्रामे में चाक किया गया है। अब रह गई ये बात कि बासत आयशा को डाइवोर्स क्यों देगा, तो ऐसे अच्छे किरदार का हामिल शख्स बासत आयशा को डाइवोर्स क्यों देने लगा?
वो इस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार लड़की के लिए कि वो अब जॉब भी नहीं करेगी तो इसकी फ़ैमिली का क्या बनेगा और वो बासत की कैदी बनकर रह जाएगी, इससे इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए वो इसको सिर्फ डिवोर्स पेपर थमा देगा, ताकि वो जब भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो या सोचे कि इसने बासत से शादी करके खसारे का सौदा किया, तो इन डाइवोर्स पेपर्स को निकाले और आज़ाद हो जाए। एक किस्म का तलाक देने का हक भी आयशा को दे दिया और वो भी अभी तक बासत का गुस्सा देखती आई है, इसलिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जब प्यार देखेगी तो छोड़कर कहाँ चली जाएगी।